कैसे राजा थे राजा रघु, क्या बात है। क्षत्रिय वंश की परंपरा है, जो कह दिया आहा, साधु संत अगर कहीं से मिल जाता था नजर पड़ जाते थे, और साधु संत के लिए सेवा में पलक भी बिछा देते थे, और अपना एक पैर से खड़े होकर के उनकी छाया करते थे, और उनको आशीर्वाद देकर के उनका कल्याण कर देते थे। आज क्या करते हैं, हजार बार कहेंगे और इतना करेंगे। कौन बदला है? ना चंद्रमा बदला, न सूरज, और न पृथ्वी बदली, न आकाश बदले, तो आप बदले हैं। और बदलने में क्या मिला है और क्या गया है, ये राजा रघु से सीखो। राजा रघु धर्मात्मा राजा थे, और राजा रघु के 101 रानियां थी। 101 बड़े धर्मात्मा राजा थे, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक हाथ पानी पीते थे। कोई भी अगर भूखा जाए और साधु संत ब्राह्मण देख लिया तो राजा मन से उतर करके पैर धोते थे, पंचामृत लेते थे, और उनका पूरा मन पे बैठ करके स्वागत सत्कार करके उनको हर तरह से उनकी इच्छा पूर्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और राजा रघु क्षत्रिय वंश में थे, और राजा रघु के 101 रानियां थी। एक समय व्यतीत हुआ, राजा रघु धर्मात्मा राजा थे, और गंगा के बहुत प्रेमी थे। गंगा स्नान नित्य प्रति जाते थे, और एक से एक रानियों के साथ। जब रानियों के साथ गंगा स्नान को जा रहे हैं, और गंगा तट पर रानियां स्नान कर रही हैं और राजा भी स्नान कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि थोड़ा सा हट करके एक ब्राह्मण स्नान कर रहे हैं गंगा किनारे। और गंगा किनारे ब्राह्मण का स्नान करके देखा, अपना अपना स्नान कर रहे हैं, अपना अपना ध्यान मगन है। क्योंकि हमारी नीति नियम है, हमारे वेद कहते हैं कुछ जगह ऐसी है जहाँ नजर ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, जहाँ दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, और जहाँ जिह्वा भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। कोई चीजें ऐसी होती हैं, गुरुजनों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सीमित बोलना चाहिए, और सत्संग में ज्यादा दृष्टि नहीं डालना चाहिए, दृष्टि को सीमित रखना चाहिए। और अपने बड़े के पास पहुंच जाए या तीर्थ में जाए, हमेशा सीमित आहार लेना चाहिए, अल्पाहारी, और नजर नीचे रखना चाहिए, और सभी के प्रति भाई बहन की दृष्टि डालना चाहिए, जो हमारा वेद कहता है। यदि हम वेद से हट करके अगर हम तीर्थ में जाते हैं और सत्संग में जाते हैं, 8 प्रकार के स्रोत आते हैं, 8 प्रकार के स्रोत आते हैं, और जैसे जैसे आते हैं वैसा ही फल मिलता है। उनमें सबसे प्रिय स्रोत है शुभ स्वभाव। शुभ स्वभाव श्रोता है, ये सबसे प्रिय है। वो शुभ स्वभाव श्रोता जो है पूरे कर्कट को बाहर निकाल देता है, अच्छी अच्छी बात लेकर के अपने में रख लेता है। इससे अपना कल्याण हो जाता है। राजा रघु ने देखा कि गंगा स्नान कर रहे हैं, उधर ब्राह्मण भी स्नान कर रहे हैं, और अचानक ब्राह्मण की दृष्टि राजा रघु की ओर पड़ जाती है, और राजा रघु की ओर पड़ते ही ब्राह्मण का मत बदल गया, और ब्राह्मण कहने लगे राजा रघु की 101 रानियां हैं, अगर एक रानी इसमें से हमें अगर मिल जाती, इनके पास तो कोई कमी नहीं है, मन है,
आंखें ज्यादा चलाओगे मन भटक जाएगा, आंखें चलाओगे मन भटक जाएगा। दोष किन किन का होता है शरीर में? दोष कई चीजों को होता है, लेकिन सबसे बड़ा दोष होता है आंखों का। आंखों से जब देखोगे तब तुम्हारा मन वहां पहुंचेगा, और अगर आंखें तुम्हारी नहीं चलेगी इधर उधर तो आप आंखों से नहीं देखोगे तो मन नहीं पहुंचेगा। एक सज्जन चले जा रहे थे बाग में, और रास्ता से निकले हुए बाग में एक पेड़ पर एक पका हुआ आम लगा है, और आम के बहुत प्रेमी थे, और देखा उन्होंने पका आम देख करके पकड़ आ जाते थे। आम देखा, फिर कुछ भी हो उन्होंने बाइक साइकिल भाई फेंक दी और भाग करके पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ जाते हैं, आम को तोड़ा और नीचे उतर के आने की सबूरी नहीं हुई। भाई टहनी पे बैठ गए और दोनों हाथों से पकड़ा और खींच लिया, जो उसको अंदर छिकिला और गुठली नीचे डाल करके तब उतरे नीचे। और जब नीचे उतरते हैं साइकिल उठाते जा रहे हैं, और तब तक बाग में उसने देखा बाग बारे की बड़ी नजर होती है, मेरा आम पकने वाला है, और आम जो नहीं है ये कहाँ गया। एकदम नजर डालते हैं कि आम नहीं है, हमें लगता है कि आम इसी ने खा लिया, ये जीभ को चाटता हुआ जा रहा है। कहने लगा भाई जरा आम किसने तोड़ा है? बोले मैंने तोड़ा है और मैंने खा लिया। उठाया वो डंडा और खींच के दिए उनके पीठ में, और पीठ में डंडा लगता है और रोने लगे, और रो करके गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कहने लगे इसने मुझे क्यों मारा? और उन्होंने कहा मारा इसलिए, कहने लगा ये पीठ का तो कोई दोष नहीं है, आप लोग लिखते हैं कि इनका कोई दोष नहीं, मैं दंड क्यों मिला? अरे एक के साथ में एक चले जाते हैं, और कई के गोले सूखे के साथ में गीले भी जल जाते हैं। उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि आपने पीठ में डंडा क्यों मारा? तो उन्होंने पूछा कि देखिए सबसे बड़ा दोष किनका है? आंखों का। आम किसने देखा? आंखों ने। आम किसने देखा? आंखों ने। अरे आंखें आम को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि तोड़ने का आम के पास कोई व्यवस्था नहीं, आंखों के पास। आंखों ने आम देखा और मन के लिए आकर किया, और मन के लिए लुभाया, और मन ने हाथ पैर को आगे बढ़ाया। पैर चल के गए और हाथों से पैरों से पेड़ पे चढ़ के गए। जाकर के हाथ आम स्वाद नहीं ले सकते, हाथों का काम है तोड़ना, पैरों का काम है चलना, मन का काम है लुभाना, और जिह्वा का काम है उसका आनंद लेना। आंखों ने देखा और हाथ पैरों से चल के गए, हाथ से तोड़ा और दोनों हाथों से पकड़ करके मुंह में लगा लिया। आनंद किसने लिया? जिह्वा ने। दांतों ने दावा और जिह्वा ने आनंद लिया। जिह्वा के पास कोई गोदाम नहीं है, जिह्वा के पास कोई गोदाम नहीं है जो आम को रख ले, उसके पास कोई फ्रिज नहीं है। ऐसे स्वाद लेती है जिह्वा और रस के लिए गोदाम में पहुंचा देती है। पेट है गोदाम, और गोदाम में चला जाता है, छिकला अलग और गुठली अलग। धरती किनकी हो गई? आंखों ने देखा। आंखों ने देखा, पैर से चल के गए, हाथों से तोड़ा, जीभ ने स्वाद लिया, और दांतों ने दावा यही काटला था। फिर कहने लगे तुमने पीठ में डंडा क्यों मारा? आंखों के क्यों रोना पड़ा? उन्होंने कहा गलती सबसे पहले आंखों की थी, आंखों ने ही देखा इसलिए आंखों को ही रोना पड़ा, क्योंकि पीठ में डंडा पड़ा। और रोया कौन? आंखें। आंखों ने आम देखा पहले और आंखों कोई बात में रोना पड़ा। इसलिए कोई भी शरीर किसी प्रकार कष्ट करता है और जो गलती करता है उसी को दंड मिलता है, इसीलिए उन्होंने कहा है। और इसीलिए ब्राह्मण की दृष्टि पड़ जाती है राजा रघु पर। राजा रघु की रानियां
स्नान कर रही हैं, उधर ब्राह्मण की नजर पान जाते हैं। ब्राह्मण का मने मन अपना विकार बदल जाता है, लेकिन राजा के सामने ब्राह्मण को कहने की तो क्षमता नहीं है। और राजा भी गंगा स्नान करा करके रानी को अपने रंगमहल में ले जाते हैं और उधर ब्राह्मण भी स्नान करके अपने घर चले जाते हैं। ब्राह्मण ने अपने घर जाकर के अपने मंदिर में जल चढ़ाया और अपना जलपान करना शुरू कर दिया। और राजा ने रानी को रंगमहल में पहुंचा करके अपनी कचहरी जाकर के संभाली। और उसी समय दरबार जब लगाते हैं और उन्होंने तत्काल मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ उन ब्राह्मण को बुला के लाओ। क्योंकि धर्मात्मा राजा जो होते हैं वो दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। भक्तों के अंदर एक कैचिंग कैमरा तैयार हो जाता है, जिसके सहारे ब्राह्मण के मन की बात राजा रघु ने समझ ली है और राजा रघु ने ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया है। अब राजा रघु ब्राह्मण के दरबार, ब्राह्मण आ जाते हैं। राजा रघु अपने सिंहासन पर हैं और ब्राह्मण आकर के खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, राजन हमसे क्या अपराध हो गया है? कहने लगे, नहीं, आप भय मुक्त हैं। आते ही राजा रघु ने ब्राह्मण को भय मुक्त कर दिया। अरे जिस राजा के सामने ब्राह्मण